माननीय मोदी जी से मेरा और योगी जी से एक कहना है, अगर उन्होंने प्रत्याशी नहीं चेंज किया तो ये जो वोट है हमारा हिंदू गुजरों का और समाज का 36 बिरादरी का, ये जो है ट्रांसफर हो जाएगा इकरा हसन की ओर। अगर कोई और कैंडिडेट आता है उसकी कोई वोट नहीं है यहाँ, फिर इकरा हसन की वोट है जी। पूरा गांव एक तरफा इकरा हसन बजाएगा जी। प्रदीप चौधरी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? सबका कहना है कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। 500 ऐसे मर गए, 50-60 गांव मत आए, आज लोग वो तो आया नहीं यहाँ। अच्छा, एक पर भी ना किसी की चिता पाया, ना किसी की उस पाया, कहाँ पर नहीं आया शादी में। देखिए, शादियों में बुलाना चाहते हैं आप, शादियों के लिए जताना। नू बताओ, जब शादी में नहीं आने का तो ये बर्बादी में खेल लेना होगा वो यहाँ। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप कुमार के बारे में? जी क्या कहें, 5 साल हो गए अब तक तो हमें दर्शन नहीं हुए, जी और शिकल भी शायद किसी को ना पता हो उनकी है कैसे हैं। और यहाँ 5 साल तो चुनाव में भी नहीं आए। चुनाव में भी नहीं आए। अगर चुनाव में नहीं आए तो आप लोगों ने वोटिंग कैसे की? बस जी बीजेपी और मंत्री वीरेंद्र सिंह, इनकी सपोर्ट है। जो कुछ है नहीं यहाँ जो कह देंगे वही काम होगा जी, लेकिन वो तो यहाँ झांके ही नहीं। अच्छा, हाँ जी, हमारी सड़कें देख लो, सब देन जो है मंत्री जी की है, उनके तो एक बोर्ड भी नहीं हमारे यहाँ कोई। लेकिन जो रेलवे स्टेशन है यहाँ का, पहले यहाँ पे रेल भी नहीं रुकती थी, अब रेल भी यहाँ पे रुकती है। ऐसा नहीं है। और पहले तो ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे रेल पहले से रुकती है जी। ये कोई प्रदीप चौधरी की देन नहीं है, हाँ जी, ये पहले से रुकती है रेल यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, सड़कें सब ये जो आप देख रहे हैं सब पुराना ही है। यहाँ उनका कोई एक रोड ही, इतनी बड़ी कोई रोड ही भी नहीं है यहाँ पे। रोड ही नहीं है, लेकिन सड़कें तो बनी हुई हैं। सड़कें उनकी देन नहीं है। अगर सांसद काम नहीं करेगा तो सड़कें कैसे बनेंगी? ये सड़कें पहले विधायक रहे जो उन्होंने किया है जी। मनीष चौहान रहे, उनके पिताजी हैं जो उनके 8 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ से, उन्हीं की देन है सब। तो क्या चाहते हैं आगे? क्या लगता है प्रदीप जो चौधरी हैं उनको वोटिंग करेंगे? नहीं करेंगे जी। क्या वजह है? जब कोई काम ही नहीं है, हम उनकी शक्ल नहीं देखते, कोई जान नहीं पहचान नहीं, कोई से कैसे वोट देते हैं बताओ? जब वो अपने क्षेत्र में वोट मांगने नहीं आ सकते, हम कैसे देते हैं वोट उन्हें? तो किसको देखने आप उनकी जगह पे? हम तो पहले नंबर पे तो मनीष चौहान ही हैं, अगर टिकट होता है। टिकट होता है, अच्छा, वोट दे देते हैं उनको। मान लीजिए मतदान आप उनके साइड से कर देते हैं, वो जीत जाते हैं, और वो भी ऐसी शक्ल नहीं दिखाते हैं, आगे आपके लिए काम नहीं ऐसा करते। कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत बहुत कहने वाली बात है। उनके तो हम घर चले जाएं, रात को सोते हुए उठा लें, खाना खा रहे हो खाने पे से उठा लें। उनके यहाँ तो ऐसा है, आप किसी 24 घंटे जाओ, इतना बच्चा जागा वो भी जाके एकदम खड़ा होगा जी। उसे पूछेंगे हाँ भाई क्या बात है, क्यों आया था? जी, क्या कह रहे हैं आप? उसके बाद सुनवाई होगी जो इतना सा बच्चा जाएगा जी। हाँ जी, वहाँ तो घर जैसी है जी हमारा जसाड़े और में जी। अगर मनीष चौहान को टिकट नहीं मिली तो? नहीं बा, फिर इकरा है जी बस। इकरा हसन, हाँ जी, तो आप उनको वोट कर देंगे? हाँ जी, बस करना पड़ेगा जी, जो होगा प्रदीप तेंदुड़े जी। जी प्रदीप को नहीं देना इसलिए इकरा को करेंगे। हाँ जी, लेकिन वो तो मुस्लिम समाज से हम आते पढ़ी हो जी, हमारे वो आंड की तो है, क्षेत्र की है जी। हाँ, समाज से जुड़े हुए जी हैं जी। हाँ जी, अच्छा, प्रदीप तेंदुड़े है जी। हैं। प्रदीप से नहीं देना, मतलब समाजवादी पार्टी से कोई आ जाए उनको दे देना है। हाँ जी, प्रदीप ने जी वो आज तक दर्शन ही नहीं दिए जी, उरे ना कुछ काम करवा जी। यहाँ तो जो करवा जी वीरेंद्र मंत्री जी ने करवा जी, मनीष चौहान ने करवा जी, जो भी कुछ करवा जी मनीष प्रदीप। चौहान ने करवाया, लेकिन मनीष चौहान तो इस रेस में है ही नहीं है फिलहाल। नहीं जी, जो पार्टी वो देती है जी उससे, तो वोट उसकी देंगे जी। वोट उसको देंगे। हाँ जी, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, आइए उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रदीप चौहान कितना काम करवाया? कुछ भी काम नहीं करवाया प्रदीप चौहान ने यहाँ पे। प्रदीप चौधरी ने हाँ। तो मनीष चौहान के वोट देंगे हम तो, अगर टिकट होता है अगर टिकट नहीं हुआ तो इकरा के साथ। सेम इकरा हसन, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि इकरा खड़ी है सामने, मतलब प्रदीप चौधरी के सामने जो भी खड़ा होगा आप उसको वोट देंगे। उसको ही वोट देंगे जो प्रदीप चौधरी के सामने अगर उन्होंने भी काम नहीं करवाया तो? करवाओगे, क्यों नहीं करवाओगे? देखिए, इसी वादे के साथ तो प्रदीप चौधरी भी आए होंगे, इसी वादे के साथ कि मैं काम करवाऊंगा। अब यहाँ की जनता कह रही है कि जो वादे पे वो आए थे वो खरे नहीं उतरे, तो क्या लगता है आगे भी तो जुमलेबाजी हो सकती है? जब वे खड़े नहीं उतरे तो हम उन्हें वोट कैसे देंगे जी? अब अगली बार वोट देंगे फिर धोखा देंगे कि वो यहाँ पर आने के ही नहीं। दोनों चारों तरफ के टूटे पड़े, करवाए 5 साल हो गए, अब तक रोड तो बने हुए नजर कहाँ बन रहे? देखिए, अब भी मैं आई हूँ तो आप 500 मीटर आगे जाके देखो कितने टूट रहा। इधर देखियो, 2.5 किलोमीटर चलने का रास्ता भी नहीं है, बिल्कुल भी खत्म हो रहा मामला। ये तो इतने गड्ढे हो रहे, कौन सा है ये? बताओ, प्रदीप ने करे कुछ अपने क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में जो करया यहाँ तो सिर्फ मंत्री की देन है, जो भी है।
मंत्री जी की। मतलब आपके सांसद के होते हुए मंत्री काम करवा रहे हैं, आप ये कहना चाह- मंत्री का ही काम है यहाँ, और किसी का नहीं है। पूरे क्षेत्र में मंत्री जी काम करवा रहे हैं, प्रदीप चौधरी कोई काम नहीं करा रहा। तो क्या लगता है अगर प्रदीप चौधरी नहीं है तो किसको देंगे आप? हमें अपने क्षेत्र के उस वोटर ही देंगे वोट, और क्या। किसको देंगे? अगर इकरा हसन का होता है तो अब अपनी उससे देंगे। अच्छा, इकरा हसन को देंगे। हाँ, देखिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी मनीष जी ने यहाँ पर बहुत काम करवाया। हम मतलब इस एज में थे, हमें अग्निवीर की भर्ती थी, हमें दौड़ने के लिए ट्रैक भी नहीं मिला था। हमें बहुत दूर दौड़ने के लिए जाना पड़ता था। हमने उनसे कहा प्रधान जी के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रैक बनवाया जी, बहुत अच्छा ट्रैक बनवाया। तो उसमें ट्रैक में जो कमी थी हमने वो बताई, फिर वो कमी भी दूर करवाई जी उन्हें। तो जी बस इसलिए जी हम तो इतना ही कहना, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। इसलिए हम आपको वोट देंगे जी। किसको देंगे? मनीष जी को, जो उनका टिकट अगर टिकट नहीं मिली तो? पेरिकरा जी को देंगे जी, बिल्कुल। प्रदीप जी को देंगे जी। अगर टिकट मिल जाती है मनीष चौहान को और वो भी ऐसे नदारद हो जाते हैं तो क्या करने के करेंगे? जी, नहीं करने के जी, नहीं करने की? नहीं करने के जी, बिल्कुल भी नहीं करने के। इतना विश्वास कैसे? विश्वास है जी, बिल्कुल। ये सारे विश्वास तो हर कोई दिलाता है ना आने से पहले, मैं आपके लिए ये करूंगा, हर कोई बोलता है जो भी राजनीति में होता है। ना जी, मैं तो कर है जी, कर मैं चाचा तो विश्वास नहीं तोड़ने के जी, अच्छा, चाचा था विश्वास नहीं तोड़ते? नहीं तोड़ते जी। देखिए मतलब पारिवारिक मुद्दा हो गया ये तो। हाँ जी, बिल्कुल पारिवारिक ही है जी। अच्छा, क्या कहेंगे आप? अजी मैं तो प्रदीप चौधरी सांसद के बारे में ये कहना चाह रहा है जी, 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, लेकिन मेरे क्षेत्र में बिल्कुल नहीं दिखाई दिए और ना ही उन्होंने मेरे क्षेत्र में कोई विकास कार्य कराया। हमने जो उनसे वोट दी थी, माननीय वीरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री के कहने से हमने उनसे वोट दी थी और उनके कहने से ये शामली सीट से जीत के गए थे। और हम तो ये चाह रहे आदरणीय मोदी जी से और आदरणीय योगी जी से कि यहाँ पर जो है बीजेपी अपना कैंडिडेट बदल दे। अगर हम जनता की कहीं रिक्वेस्ट सुन रहे हों इस मीडिया के माध्यम से, मैं ये कहना चाह रहा कि इस सीट पर में जो है अपना प्रत्याशी बदल दें। अगर उन्होंने प्रत्याशी नहीं बदला तो यहाँ से जो है बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, यहाँ सपा प्रत्याशी जीत जाएंगी। अच्छा, हाँ, यहाँ से इकरा हसन जीत जाएंगी अगर उन्होंने कैंडिडेट चेंज नहीं किया। हाँ, माननीय मोदी जी से मेरा और योगी जी से ये कहना है, अगर उन्होंने प्रत्याशी नहीं चेंज किया तो ये जो वोट है हमारा हिंदू गुजरों का और समाज का, छत्तीस बिरादरी का, ये जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा एक राशन की ओर और इतनी लीड ले जाएगी वो कवर नहीं हो पाने की, बिल्कुल भी क्लियर जीती जाएगी 8 बजे सुबह। अगर इकरा हसन को कोई यहाँ चुनौती दे रहा, सर्व समाज में सेंधमारी कर रहा, वो मनीष चौहान जी है। अगर मनीष चौहान थे बीजेपी टिकट देता तो जीत का अंतर कम से कम 4-4.5 लाख का होगा। 4-4.5 लाख का होगा। तो क्या लगता है कि बीजेपी अगर अपना कैंडिडेट प्रत्याशी जो है वो उसे चेंज नहीं करती है, बदलती नहीं है, तो यहाँ पे इकरा हसन आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल आएंगी। इनके हाथ से सीट चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी सर्च करे। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे पूछ रहे थे अभी मनीष चौहान के बारे में, मनीष चौहान जी हमारे साथ यहाँ खेले हुए। हाँ जी, खेले हुए, साथ घूमे हुए यहाँ तक की, और इतना विश्वास उन पे है कि तीसरी उनके बाबा जी, फिर पिताजी, फिर वे तीनों जनों जब भी जरूरी नहीं जो पिताजी ने किया हो, जो दादाजी ने किया हो, वो आगे पोता या बेटा भी करे। वो कर दिया पोते ने जी। जिला पंचायत चेयरमैन होते बहुत कुछ दिया। हमारे यहाँ सीसी किसी को पता नहीं था सीसी है आपके यहाँ, सब उन्हीं की देन है जी। सीसी भी अब यहाँ घर के चूल्हों तक सीसी चली गई जी। हाँ, नहीं तो यहाँ गारे थे, सब में फिरे थे, मिट्टी में धंसते लोग, इतना बुरा हाल था। अब ये चेयरमैन साहब एक बार देख लिया हमने मनीष चौहान जी, तो आगे भी हमें तो विश्वास है कि काम करेंगे और कर रहे। जब भी आप देख के आए, जहाँ तक भी आपने जहाँ से भी हमारे यहाँ क्षेत्र में पैर रखा होगा, आपने कहीं देखा हो प्रदीप चौधरी जी का बोर्ड, तो बताओ। अच्छा, कहीं रखा हो एक बोर्ड भी आपने देखा होगा प्रदीप चौधरी जी का लग रहा है, किसी का भी नहीं है। मनीष चौहान का ही मिलेगा आपको, जहाँ मिलेगा कोई भी। अच्छा, मनीष चौहान का ही मिलेगा। जी जी जी। ऐसा भी तो हो सकता है कि जनता का विश्वास बनाने के लिए सब कर रहे हो, आपने उनको जिता दिया, उसके बाद वो भी इन्हीं की तरह गायब हो गए, फिर क्या? ऐसा तो नहीं है जी। 50 साल की राजनीति होगी उनकी। 8 बार विधायक उनके पिताजी रह चुके। वो जिला पंचायत चेयरमैन रह चुके। अगर बदलना होता तो चेयरमैन होते ही बदल जाते हो। फिर दोबारा फिर जिला पंचायत लड़ा उन्होंने चुनाव, फिर जीते हो। कैंडिडेट ही नहीं पाता उनके सामने। तो क्या लगता है दिल से काम कर रहे हैं मनीष चौहान जी आपके? दिल से, हाथों से, सबसे। हाँ जी, दिल से जुड़े हैं वो अपनी जनता से। जी जी। क्या लगता है दिल से जुड़े? हाँ, दिल से जुड़े हुए हैं जी। हाँ जी। जी, कितना दिल से जुड़े हैं ये आप ही बताइए। हाँ जी, हम तो पूरे सम्मान से, हर चीज़ से मनीष चौहान से जुड़े हुए हैं जी। और ये कैराना सीट पे अगर मनीष चौहान आते हैं तो इकरा हसन को टक्कर है, नहीं तो एक तरफा जीत है उनकी। इकरा हसन को? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे जी।
अगर कोई और कैंडिडेट आता है उसकी कोई वोट नहीं है यहाँ, फिर इकरा हसन की वोट है जी। पूरा गांव एक तरफा इकरा हसन पे जाएगा जी। अगर टक्कर दे सकता है तो मनीष चौहान। प्रदीप चौधरी से ऐसी क्या दिक्कत है सबको? क्योंकि काम तो किया, या बिजली पानी या उसकी कोई दिक्कत है या किसी और चीज़ की दिक्कत है? काम तो सारे नजर आ ही रहे हैं। जब यहाँ पे आओ तो लगता है संपूर्ण है सब कुछ, कुछ ऐसा नहीं है जो कहीं कमी नजर आती हो। आज तक तो जी 5 साल हो गए पूरे, हमने उनके दर्शन भी नहीं करे। कैसे हैं वे? गांव में एक बार भी कोई समस्या मतलब ऐसे आ जा, कोई भी मतलब कोई घटना हो जा, गांव में नहीं आए, कोई ब्याह शादी में नहीं आए, तो बताओ हम क्या करें? उन्हें क्या देखें? ये हमारे पास में है। अगर इनका टिकट मनीष चौहान का टिकट होता है तो हम सुबह चले जाएंगे इनके पास, और नहीं है तो इकरा हसन भी हमारी है। अच्छा, मतलब ब्याह शादी में आना जरूरी है इन लोगों का, है ना? ब्याह शादी में हर चीज़ में आना चाहिए, दुख सुख में आना चाहिए। देखना गांव में 1-2 चक्कर तो आदमी मारे 5 साल में एक दिन का भी टाइम नहीं गांव के लिए। बताओ जी क्या करे फिर ऐसे उम्मीदवार का करना। और जीतने के बाद अगर आगे इकरा हसन की बात करें या मनीष चौहान की बात करें, वो भी नजर ना आए तो? वे तो अब भी आते हैं जी, आगे भी आएंगे। अब आते हैं, आगे ना आए तो? आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। वे जुड़े हुए हैं यहाँ से, हाँ, गांव से जुड़े हुए जी। वे ऐसा नहीं आने के, आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आएंगे, हाँ जी, यकीन है। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है? मैं तो यही कहूँगा जी जो सब भाई करे, क्योंकि इन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया, आगे भी बहुत कुछ करेंगे। हमारी उम्मीदें इनसे काफ़ी जुड़ी हुई है। और रही बात प्रदीप चौधरी की, ये तो बताया जैसे कि अब तक दर्शन नहीं हुए, काम तो क्या होंगे जिसके दर्शन ही नहीं हो रहे, तो काम कैसे हो जाएंगे? तो उनके बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो मैं तो यही कहूँगा जी कि जो मनीष जी का अगर टिकट होता है तो सब वोटिंग गांव की भी, आसपास की, और जो भी हमारे संपर्क में है सबकी वोटिंग वहीं पे होगी। और नहीं होंगी तो फिर इकरा जी हैं सामने। इकरा हसन। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब प्रदीप चौधरी किसी को नहीं चाहिए? इकरा हसन, हाँ जी। अरे वाह, पहले क्या नंबर बात पे है। मनीष सारा ही बदल दिया आपने। हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। तो ये भी तो बोला जा रहा है आजकल जिस तरह से समाज में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ना 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 ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ना 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 ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम चलता है ना। हाँ जी, मुसलमान भी वोट दे रहे। अच्छा, किसको? योगी को। अच्छा, हाँ, और मनीष चौहान तो ऐसा है जी, यहाँ मरे जीतों में भी सब तो पहला गखड़िया होला जी। अच्छा, कहीं मर जो जीव ठाका भाग जगह गेल लेगा। मनीष तो ऐसा शेर है यहाँ का। अच्छा, हाँ, पूरे एरिया का मरेगा। अच्छा। हाँ, वोटिंग के बाद शेर गायब हो गया तो? नहीं, शेर कभी गायब नहीं होते जी, जंगल में शेर तो शेर ही हो। अच्छा, जंगल में ही चले गए शिकार करने, तो कहाँ ढूंढेंगे? ना ना ना, शिकार कर लेने जाते। हाँ, वहाँ तो सिर्फ शेर तो शेर ही रहा है, एक जगह ही रहा, ठीक है, बणों में। अच्छा, हाँ, बनने के दी छूटता उसका शेर का। अच्छा, और ना कोई ऐसा जानवर रहने का उसके सामने जो पकड़ लो सा, ऐसा शेर है वो। अच्छा, ऐसा शेर है वो। लेकिन प्रदीप चौधरी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? सबका कहना है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 500 ऐसे मर गए, 50-60 गांव में तो आज लोग वो तो आया नहीं यहाँ। अच्छा, एक पर भी ना किसी की चिता पाया, ना किसी की उस पाया, कहाँ पर नहीं आया शादी में। शादियों में बुलाना चाहते हैं आप? शादियों के लिए जता- नू बताओ, जब शादी में नहीं आने का तो ये बर्बादी में के लेना होगा वो यहाँ। फिर क्या करेगा यहाँ का? जब शादी में नहीं कोई आएगा, यहाँ का क्या करेगा फिर? यहाँ आके क्या करें? हाँ, मतलब शादियों में और मरने पे चाहिए। आपको तो सोचना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। आप शादियों की बात कर? बस विकास तो हमारा योगी बट्ठा पर जो ये कैमरे चल रहे भी है योगी के देन तो चल रहे हैं ना। कौन से कैमरे? ये लेकर रहने आना हर पर खोस लगते कोई पकड़ का। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। यार हमारी नहर का फूल है। उनकी तो वहाँ अखिलेश की किसकी कांग्रेस की वो थी भी सरकार, उसमें तो मिल लो कहो भी नहीं था काम लोग, वहीं से नहर पर पोथोरला। अच्छा, हाँ, वही नहीं थे कतई भी, वहाँ से आगे ही नहीं आ पाते। हाँ। आप लोग कैसे रहते थे? अरे तो योगी ने ऐसा करे क्या, इन खोमना तुम बिल्ली कर जो पूरी रात, तो हम बिल्ली कर जो अगर जो कोई लखाए भी ले। अच्छा, हाँ, ही नहीं सकता सामने भी तो घर घर में योगी कर दिए तो पैदल ना। अच्छा जी, घर घर में योगी पैदा करते हाँ। हैं। क्या बात है। देखिए, बात की जाए प्रदीप चौधरी या मनीष चौहान की, अगर यहाँ की जनता का कहना है प्रदीप चौधरी जो है उनको हम वोट नहीं देंगे, मनीष चौहान को अगर टिकट नहीं मिलती है तो सीधा सीधा इकरा हसन उनको वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताने की यहाँ से जो मुहिम चल रही है कहाँ तक कारगर सिद्ध होती है, देखने वाली बात है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आगे की खबरों के लिए।